Who call him Rahul Gandhi and not delusional Shiromani? गुजरात में लगभग 3 दशक तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद राहुल गांधी का दावा है कि भाजपा और आरएसएस को हराने का रास्ता गुजरात से ही होकर जाता है। पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। अब ये बता दें कि जब से कांग्रेस गुजरात से बाहर हुई है तब से वहां सत्ता में भाजपा ही रही है। उन्होंने आगे दावा किया कि कांग्रेस की शुरुआत गुजरात से ही हुई थी और गुजरात ने ही पार्टी को महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महानतम नेता दिए। लेकिन महात्मा गांधी और सरदार पटेल के लिए ये प्यार और सम्मान तब कहां था जब राहुल गांधी अपनी रैलियों के दौरान कई बार गुजरातियों को गाली देने में व्यस्त थे। ये असम चुनाव से पहले 2021 का उनका बयान है। राहुल गांधी को गुजरातियों के प्रति अपनी नफरत व्यक्त करते हुए सुना जा सकता है, जहां उन्होंने कहा था कि वो गुजरात के चाय व्यापारियों से पैसे लेंगे और उन्हें असम के चाय बागान के श्रमिकों को देंगे। चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। अब आप पूछोगे अरे भैया अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। आप गुजरातियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात के लोगों ने पिछले 3 दशकों में लगातार सभी चुनावों में आपकी पार्टी के खिलाफ वोट दिया है? या ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली बार 1995 में कांग्रेस का कोई नेता गुजरात का मुख्यमंत्री बना था? अभी कुछ दिन पहले आपकी पार्टी ने गुजरात में अपना सम्मेलन किया था। वहां आपके एक नेता ने खड़े होकर कहा कि महात्मा गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई की थी और राहुल गांधी यानी आप वेस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये जो लोग हैं, 2 ही लोग हैं, इस देश को बेचने का काम कर रहा है। यही का 2 लोग है, उस देश को बेचने के साथ उसको लेने का काम करने का काम कर रहा है। इस तरह की नफरत का आधार क्या है? गुजरात के लोगों का आपको वोट चाहिए और आप उसी को आगे रखकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के रिवाइवल का रास्ता गुजरात से होकर जाता है, और उसके बावजूद गुजरात के लोगों से ऐसी नफरत? क्या केवल इसलिए क्योंकि गुजरात ने लंबे समय से कांग्रेस को सत्ता नहीं दी? कांग्रेस पार्टी को सत्ता तो उत्तर प्रदेश ने भी 3.5 दशक से नहीं दी है। तो इस तरह का बयान उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि वहां से परिवार के लोग सांसद बनते रहे हैं, इसलिए। याद कीजिए 2017 में कांग्रेस ने अहमद पटेल की एक राज्यसभा सीट बचाने के लिए गुजरात को दांव पर लगा दिया था। कांग्रेस ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लिया जब पार्टी के विधायकों को बेंगलुरु के आलीशान रिजॉर्ट में ले जाया गया, जबकि राज्य उस समय सबसे खराब बाढ़ से जूझ रहा था। जब आप खुद अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि गुजरात के लोग आप पर भरोसा करेंगे? और आप गुजरात के लिए प्यार की बात कर रहे हैं। गुजरात के लिए आपका प्यार तब कहां था जब गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई थी और अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को मुस्लिम भीड़ ने जिंदा जला दिया था और राज्य में हिंसक सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। दिसंबर 2001 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा संसद पर हमले के कारण सीमा परिस्थिति थोड़ी तनावपूर्ण थी। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से संपर्क किया और अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की थी। तीनों कांग्रेस शासित राज्य थे, उनमें से किसी ने भी मदद नहीं भेजी। ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब, और इन्होंने मना कर दिया। और आज जब दिल्ली में केंद्र में बैठे 2 गुजरातियों के लिए आपकी नफरत सभी शालीनता को पार कर गई है और आपकी घृणित बयानबाजी के कारण सभी गुजरातियों की पीठ पर नफरत का निशाना बन गई है, तो आप अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए यहां आए हैं। आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। जय हिंद।